सभी संत लोग गाते हुए जा रहे थे क्या, श्री राम जय जय राम। संतों ने सोचा कि रास्ते में कहीं विश्राम कर लें। संत जो होते हैं बड़े सरल होते हैं। कैसे होते हैं संत? बड़े सरल होते हैं साधु। संत ऐसे नहीं बनते कि हमने धोती कुर्ता पहन लिया, खूब चंदन लगा लिया, माला हाथ में ले ली तो संत बन गए। नहीं, ऐसे संत नहीं बनते। संत तो एकदम सरल होते हैं। जो बिगड़े को सवारे उसे ही साधु कहते हैं, संत कहते हैं। इसी प्रकार एक बार बरसाने में एक गुरुदेव रहते थे और उनके साथ कुछ शिष्य भी रहते थे। तो वे गुरुदेव जब तक संतों को दर्शन नहीं करते, संतों को भोजन नहीं कराते, तब तक वे भोजन नहीं पाते। जब वे संत को भोजन पवाएंगे, प्रभु को भोग लगाएंगे, उसके बाद जो है वो भोजन पाते थे। उस समय क्या हुआ? वैसे तो देखो बरसाने में संतों की कमी नहीं है, वृंदावन में और बरसाने में संतों का तो वो स्थान ही है। वृंदावन धाम में खूब संत रहते हैं, बरसाने में भी खूब संत रहते हैं। लेकिन उस समय ना जाने कैसा संयोग बना कि बरसाने में एक भी संत ना थे, एक भी संत नहीं थे। तो बाबा जी को बड़ी जोर की भूख लगी थी। गुरुदेव ने कहा अपने शिष्यों से कि जाओ जाकर के बरसाने में राधा रानी के महल से, महल के बाहर कोई संत बैठे होंगे, उन्हें लेकर के आओ। बरसाने में कहीं भी संत ढूंढो, हमें संत को इधर लेकर के आओ। पहले मैं संतों को भोजन कराऊंगा, उसके बाद मैं स्वयं पाऊंगा। तो जो गुरुदेव के शिष्य थे वे निकल पड़े संतों को ढूंढने। पूरे वृंदावन में देख लिया, कहीं संत ना मिले उस दिन। ऐसे खूब संत रहते हैं बरसाने में, वृंदावन में, लेकिन उस दिन एक भी संत नहीं थे। शिष्यों ने खूब ढूंढा लेकिन कहीं संत नहीं मिले। सोचा अब क्या करें, जब तक गुरुदेव भोजन नहीं पाएंगे तब तक हमें भी भोजन पाने नहीं मिलेगा। अगर संत नहीं मिले तो गुरुदेव संतों के लिए भोग लगाने से पहले भोजन नहीं पाएंगे, और हम लोग जब तक गुरुदेव भोजन नहीं पाएंगे तब तक हम शिष्य कैसे भोजन पा पाएंगे, कैसे हम भोजन कर सकते हैं। तब उन शिष्यों ने सोचा कि एक काम करते हैं, आज तो बरसाने में कोई संत नहीं मिल रहे, तो बरसाने के बाहर कुछ भिखारी बैठे हुए थे, भिक्षा मांगने के लिए कुछ भिखारी बैठे थे। एक भिखारी के पास गए और जाकर के कहा कि भैया तुम्हें हमारे साथ चलना है, हम जितना कहें तुम्हें उतना काम करना है, तुम्हें जितना धन चाहिए हम देंगे, तुम्हें खूब सारा ढेर सारा धन देंगे, लेकिन बस तुम्हें हमारे साथ चलना है, और वो भी संत बन करके। तो उस भिखारी ने कहा कि हम संत कैसे बन सकते हैं? बोले नहीं नहीं, हम संत नहीं बन सकते, क्षमा करें। बोले अरे तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस तुम्हें, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें भूख लगी है कि नहीं? तो उस भिखारी ने कहा बहुत जोर की भूख लगी है। तो बोले तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट भोजन पवाएंगे,
बस तुम्हें हमारे साथ चलना है, वो भी संत बनके, बाबा जी बनके। अब उन शिष्यों ने उस भिखारी को सुंदर धोती कुर्ता पहना दिए, मस्तक पर चंदन लगा दिया, हाथ में माला दे दी और बोले कि चलो अब तुम्हें हमारे गुरुदेव के पास चलना है। और एक काम करना, तुमसे अगर गुरुदेव कुछ सवाल करें या कुछ प्रश्न करें तो तुम उसका जवाब मत देना, तुम कुछ मत कहना, शांत रहना। हम बोल देंगे कि ये मौनी बाबा हैं। कौन है? मौनी बाबा हैं। ये बोलते नहीं हैं, शांत रहते हैं ऐसे ही। तो अगर तुमसे गुरुदेव कुछ प्रश्न करें, कुछ पूछे तो तुम कुछ बोलना मत, शांत रहना। भिखारी ने कहा ठीक है। अब वो शिष्य लेकर के उस भिखारी को चले गए गुरुदेव के पास। जैसे गुरुदेव के पास पहुंचे तो बोले कि कोई संत को लेकर के आए हो? गुरुदेव ने पूछा शिष्यों से। बोले हाँ। तो उस भिखारी को लाकर के सामने खड़ा कर दिया। गुरुदेव ने अभी तक कुछ नहीं पूछा, शांत खड़ा है वो भिखारी भी। अब बोले कि जाओ जल्दी से भोजन की तैयारी करो, भोजन रखो, संत को, भगवान को भोग पवाओ, प्रभु को भोग लगाओ, उसके बाद संत को भोजन पवाओ, उसके बाद हम सब भोजन पाएंगे। अब जाकर के जो है सबने, शिष्यों ने, गुरुदेव ने जैसे ही जाकर के संत के सामने भोजन का पात्र रखा, जैसे ही भोजन की थाली सामने आई और भिखारी को बड़ी जोर की भूख लगी थी, भूख से पीड़ित था। भिखारियों को तो खाने मिले, बस जैसे ही खाने को मिला और एकदम से गपागप खाने लगते। अब भिखारी थोड़ी ना प्रसाद को भोग लगाता है कि जब भोजन आएगा सामने तो भोग लगाएगा फिर पाएगा। भिखारी के सामने जैसे ही भोजन की थाल आई और बिल्कुल एकदम से जल्दी जल्दी गपागप खाने लगा। गुरुदेव समझ गए। गुरुदेव ने कहा अरे ये संत हो ही नहीं सकते, ये किसको लेकर के आए हो? शिष्यों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो संत हैं। बोले संतों का कभी ऐसा व्यवहार ही नहीं होता, संतों का कभी ये व्यवहार ही नहीं होता कि भोजन की थाल जैसे ही सामने आए, भोजन का पात्र जैसे ही सामने आए और एकदम से संत जो है गपागप खाने लगे। ये संतों के लक्षण नहीं होते, संतों का स्वभाव नहीं होता ऐसा। जब संतों के सामने हम भोजन के पात्र रखते हैं, भोजन की थाल रखते हैं तो संत पहले भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं, उसके बाद संत पाते हैं। बोले कि जाओ इधर से, तुम संत नहीं हो, तुमने भोजन पाया मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। गुरुदेव ने कुछ भी पूछा तो उसने बताया नहीं। शिष्यों ने कह दिया कि ये मौनी बाबा जी हैं, ये कुछ बोलते नहीं है। अब वहां से वो गरीब भोजन पा करके चला गया। बोले कि ये संत नहीं था। तो उन शिष्यों ने कहा गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में गिर करके बोले कि हमें क्षमा करना, ये कोई संत नहीं है। आज बरसाने में एक भी संत नहीं मिले और हमें बड़ी जोर की भूख लगी थी और गुरुदेव जब तक आप भोजन नहीं पाते तब तक हम लोग भोजन नहीं पाते, भूखे रहते और हमें बड़ी जोर की भूख लगी थी, इसलिए एक गरीब को लेकर के आए। आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन संत जो है, संतों का स्वभाव सरल होता है। संत ने कहा कोई बात नहीं, आज राधा रानी की, किशोरी जी की यही इच्छा होगी कि आज बरसाने में संत नहीं है तो इन गरीबों को ही भोजन पवा दें। संतों ने कहा हमें तो ये गरीब भी एक संत के समान भगवान का स्वरूप दिखता है, हमें तो इन गरीबों में भी। हम कहते हैं कि भगवान आखिर है कहाँ?
भगवान को खोजते रहते हैं कि भगवान कहाँ है, प्रभु कहाँ है। हर जगह भगवान है, ये कहो कि भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सब में वास करते हैं। बस आपको देखने की जरूरत होती है, आपको अनुभव करने की जरूरत होती है। अरे भगवान तो हमें पत्थर में भी नजर आ सकते हैं, बस हमारे देखने का तरीका होना चाहिए, हमें उस अनुभव से देखना चाहिए। इसी प्रकार कुछ संत जो है वृंदावन धाम जा रहे थे, श्री राम जय राम कीर्तन गाते हुए। संतों ने सोचा कि कहीं विश्राम कर ले, रास्ते में सोचा कि किसी के घर में जाकर के विश्राम कर ले। संतों को एक व्यक्ति मिला, उससे कहा कि भैया हम कुछ 20-25 संत हैं, हम अयोध्या से आए हैं, वृंदावन धाम जा रहे हैं। इधर रास्ते में किसी का घर बता दो, किसी ब्राह्मण का घर बता दो, हमें बस रात्रि में विश्राम करना है और सुबह हम जो है जल्दी से वृंदावन धाम को निकल जाएंगे। आप किसी ब्राह्मण का घर बता दीजिए। तो उस व्यक्ति ने संतों का जो है मजाक उड़ा दिया। क्या कर दिया? संतों का उस व्यक्ति ने मजाक उड़ा दिया। और कहते हैं संतों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। संत भगवान स्वरूप होते हैं, संत ईश्वर के समान होते हैं संत। अच्छा, हम लोगों को कभी संत मिले, मैया लोग आपसे पूछ रहे हैं, अगर बताओ कभी संत मिले तो क्या पूछोगी? संत अगर आपको कभी मिल गए रास्ते में तो आप क्या पूछोगी? हम संत, जब हमें संत मिलते हैं तो हम केवल संतों से जो है व्यर्थ के प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव साधु जी हमारी बेटी के यहाँ बेटा नहीं हुआ है, कैसे होगा? हमारे घर में खाने को नहीं है, कैसे आएगा? हमारी दुकान है, फैक्ट्री है, लेकिन चलती नहीं है, ज्यादा आमदनी कैसे आएगी? और कहते हैं कि ये व्यर्थ के प्रश्न संतों से कभी नहीं करने चाहिए, परंतु हम ये व्यर्थ के ही प्रश्न संतों से करते हैं। उन्हें क्रोध आ जाता है ऐसे प्रश्न करो तो। संतों को तो सरल व्यक्ति पसंद आते हैं। केवल संतों के पास जब हम जाएं तो एक ही प्रकार के प्रश्न करें कि हमें भगवान से प्रीति कैसे होगी, प्रभु का दर्शन हमें कैसे होगा, भगवान हमें कैसे प्राप्त होंगे। बस संतों से हमें इसी प्रकार के प्रश्न करना चाहिए। बहू के यहाँ बेटा होगा कि नहीं, लड़के का विवाह होगा कि नहीं, ज्यादा आमदनी कैसे आएगी, ये व्यर्थ के प्रश्न संतों से कभी नहीं करने चाहिए। जैसे हमारे प्रभु कहते हैं, भगवान को कैसे व्यक्ति पसंद है, कैसे व्यक्ति पसंद है प्रभु को? निर्मल मन वाले। कैसे पसंद है? निर्मल मन वाले। भगवान स्वयं कहते हैं क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन मोहि पावा। मोहि कपट छले छिद्र न भावा। मोहि कपट छले छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
निर्मल मन वाले व्यक्ति पसंद आते हैं, इसी प्रकार संतों को भी निर्मल मन वाले व्यक्ति पसंद आते हैं। जो सरल होते हैं उन्हें ही संत कहते हैं, साधु कहते हैं। संतों ने उस व्यक्ति से पूछा कि भैया हम 20-25 संत हैं, हमें कहीं विश्राम करना है, कोई घर बता दो ब्राह्मण का। तो संतों का उस व्यक्ति ने मजाक उड़ा दिया और कह दिया कि जाओ, इस गांव में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता है इस गांव में, वहां आप चले जाओ, रात्रि में विश्राम कर लो, बढ़िया भोजन वहीं पर बनाना, भगवान को भोग लगाना और आप सब संत पाना। अब संत तो सरल होते हैं, संतों ने सोचा कि इसने सही रास्ता बताया होगा, ठीक ही घर बताया होगा। अब काय का ब्राह्मण अजामिल, वो तो डाकू है, चोरी करता है, मदिरापान करता है, वेश्याओं का संग करता है। संत चले गए अजामिल के घर। अजामिल के घर जैसे ही संत पहुंचे तो जाकर के कहा कि महाराज जी, पंडित जी कोई है घर पे? तो अजामिल तो घर पे थे नहीं। अजामिल की पत्नी जो है वो वैश्या, जो अजामिल के साथ रहा करती थी, वो बाहर निकली। उसने कहा कि प्रणाम महाराज जी, कहो आप कहां से आए, क्या काम है आपको? तो संतों ने कहा कि बेटी हम कुछ 10-15-25 जो है संत हैं, हम लोग जो है श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या धाम से हम आए हैं और हमें विश्राम करना है। तो किसी व्यक्ति ने हमसे कहा कि अजामिल के घर जाओ। बेटी ब्राह्मण अजामिल कहाँ पर हैं? तो बोले कि महाराज जी क्षमा करें, ये कोई ब्राह्मण का घर नहीं है, ये किसी ब्राह्मण का घर नहीं है, किसी ब्राह्मणी का घर नहीं है, ये तो डाकू अजामिल का घर है। मेरे पतिदेव कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई पंडित नहीं है, वो तो एक डाकू के नाम से जाने जाते हैं, वो तो डाकू अजामिल के नाम से सब उन्हें जानते हैं। क्षमा करें, किसी ने आपको गलत राह बता दी और आपको गलत जगह भेज दिया। लेकिन संतों का तो काम ही होता है बिगड़े को संवारना। जो बिगड़े को संवारे उसे ही साधु कहते हैं। संतों ने कहा बेटी कोई बात नहीं, एक काम करो। बोली कि आपको तो मैं पानी देने के लिए भी नहीं कह सकती। धन्य है हमारा जीवन कि आज संत हमारे द्वार पर आए और आपको हम जल भी नहीं दे सकते। बोले क्यों? ये एक वैश्या का घर है, वैश्या का घर का जलपान आपको कैसे करा दें? अच्छा पता है, एक बार एक बालक था छोटा सा, उसके पिताजी ने उससे पूछा कि बेटा बताओ पाप का बाप कौन है? क्या पूछा? पाप का बाप कौन है? तो उस बेटे ने कहा कि पिताजी पता नहीं पाप का बाप कौन है। तो वो विद्या अध्ययन के लिए शास्त्रों की जो है पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए काशी बनारस गया। अब उसने वहां खूब पढ़ाई की, अध्ययन किया। लौट करके जब आया कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद जब वापस आया तो पिताजी ने कहा कि बेटा बताओ पाप का बाप कौन है? तुमने इतना सब कुछ जो है पढ़ा, इतने ग्रंथ तुमने पढ़े, कहीं तो तुमने पढ़ा होगा कि पाप का बाप कौन है, लेकिन अब ये ग्रंथों में थोड़ी लिखा है कि पाप का बाप कौन है।
तो बोला कि पिताजी मैंने ग्रंथ तो खूब पढ़े हैं। बोले तूने बिल्कुल अच्छे से पढ़े? बोला हाँ। तो बोले तुझे कहीं ये प्रश्न नहीं मिला? बोला नहीं, कहीं भी नहीं मिला। तो बोले अब तो तू पहले मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे कि पाप का बाप कौन है। अब बस वो नन्हा सा बालक निकल गया घर से अपने झोली जम्मल लेकर के पाप के बाप को खोजने। अब सबसे पूछता है कि पाप का बाप कौन है, कोई जवाब नहीं दे पाया। चलते 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 उसको, उस नन्हे से बालक को बड़ी जोर की भूख लग आई, प्यास लग आई, थक गया चलते चलते। तो बोला कि अब क्या करें। एक घर उसे रास्ते में दिखा, वहां तुलसी का वृक्ष लगा था। उस घर में बाहर तुलसी का विरवा लगा था। जाकर के उसने सोचा कि ये जरूर कोई वैष्णव का घर होगा, जरूर किसी ब्राह्मण का घर होगा। जाकर के आवाज लगाई कि ब्राह्मण जी, मैया जी, कोई है घर में? तो और उस घर से एक महिला बाहर निकली। महिला बाहर आई, बोली कहो क्या बात है बाबा जी? बोला बेटिया में बड़ी जोर की प्यास लगी है, जल मिलेगा क्या? जल की याचना की। बोले हाँ जरूर मिलेगा। अब ला करके जो है उसे जल दे दिया। और वो घर पता है किसका था? एक वैश्या का घर था, किसी ब्राह्मण का घर नहीं था, किसी संत का घर नहीं था। वो तो केवल और केवल एक वैश्या का घर था, एक गणिका का घर था। उसने लाकर के जल दे दिया। लो महाराज जी जल पान करिए। उन्होंने जल का पान कर लिया। अब उन्होंने बाद में परिचय पूछा कि बेटी तुम कौन हो, तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? तो बोली महाराज जी ये एक वैश्या का घर है। बोले अरे राम 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 राम, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक वैश्या के घर में इस ब्राह्मण ने, इस दास ने जलपान कर लिया। अब तो मुझे जो है गंगा जी स्नान करना पड़ेगा, जब तब करना पड़ेगा, खूब ग्रंथों का ज्ञान मुझे अब सीखना पड़ेगा, तब जाकर के हमें इस पाप से हम मुक्त होंगे। हमने कितना बड़ा पाप कर लिया। तो बोली कि महाराज जी अब देखिए, बोले और बड़ी जोर की मुझे भूख भी लगी है, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि ये वैश्या का घर है, तो वे भोजन कैसे पा सकते हैं। तब उस स्त्री ने पता है क्या कहा? बोले कि देखो देखो महाराज जी, आप गंगा जी तो जाओगे, स्नान तो करोगे, डुबकी तो लगानी पड़ेगी, माला जप करनी पड़ेगी, एक काम करो आप भोजन और पालो। बोले अरे कैसी बात करती है, एक तो तू वैश्या है और तूने अपने घर में मुझे जलपान कराया, और अब भोजन की भी कहती है, मैं भोजन नहीं कर सकता। तब उस वैश्या ने कहा कि महाराज जी एक काम करिए, आप जो है भीतर आकर के बैठिए। बोले नहीं नहीं मैं नहीं बैठ सकता वैश्याओं के घर में। बोले एक काम करो महाराज जी, मैं आपको एक मुद्रिका दूंगा, एक मुद्रिका मैं आपको दूंगी, आप घर में आकर बैठ जाइए। मुद्रिका की उसमें आकर के, लालच में आकर के, और वो संत उस गणिका के, उस वैश्या के घर जाकर के भीतर बैठ गए। अब बोली कि एक काम करो, आपको गंगा जी तो जाना ही है, स्नान तो करना ही है, डुबकी तो आपको लगानी ही है, जब तक आप करोगे एक काम करो भोजन और पालो। तो बोले कि नहीं नहीं मैं भोजन नहीं पा सकता। बोले गुरुदेव अगर आप भोजन नहीं पा सकते, बोले एक काम करते हैं, बेटी तुम मुझे कुछ अन्न दे दो, कच्चा अन्न दे दो, हम उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के बना लेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और स्वयं पाएंगे। तो बोली कि नहीं नहीं महाराज जी एक काम करो, हमें अपने हाथ से भोजन बना लेने दो। बोले नहीं
कैसी बात करती हो, एक वैश्या के हाथ का बना हुआ भोजन हम खाएंगे? तो बोली एक काम करो महाराज जी, हम आपको 3 मुद्रिका देंगे, बस आप हमारे हाथ से बना हुआ भोजन खा लीजिए, भोजन पा लीजिए। उस संत ने कहा, उस बालक ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल खा लेंगे। 3 मुद्रिकाओं की लालच उसे दी तो उसने कहा ठीक है, हम आपके यहाँ भोजन भी कर लेंगे।